नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं अरविंद कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सिडफा एकेडमी में। और सबसे पहले आप सबों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और हमारे द्वारा दिए गए नॉलेज को जानने के लिए, निरंतर रखने के लिए शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग जानेंगे कि गांधी युग जो 1915 से 1947 के बीच माना जाता है, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी जी का योगदान। और इसमें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं असहयोग आंदोलन और असहयोग आंदोलन की गतिविधियां। ये दो चीज हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे चोरी चौरा हत्याकांड। चोरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। ये जो है सो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे कि चोरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था। तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही हिट क्वेश्चन है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। इसका पहला टॉपिक, पहला पॉइंट है, पहला बिंदु है इसका कि असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चोरी चौरा नामक स्थान में हिंसक उग्र भीड़ ने भगवान अहीर एक व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में 22 अंग्रेज पुलिस कर्मियों को चोरी चौरा थाने में जिंदा जला दिया। देखिए दोस्तों, जब असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पे थी, पूरे देश में फैल चुकी थी, तो चोरी चौरा के लोगों को लगा कि जो है सो क्या दिक्कत है, अब तो हम लोग स्वतंत्र होने वाले हैं। अगर यदि अंग्रेज लोग हम लोगों के साथ जबरदस्ती करता है तो चलो उन लोगों को खदेड़ना शुरू करते हैं। क्योंकि उतना दिन उन लोगों ने, अंग्रेजों ने भारतीय लोगों को खदेड़ा था, एक मौका मिला था इनको, तो इन लोगों ने जो है सो 22 पुलिस कर्मियों को जला दिया। और 22 पुलिस कर्मियों को जलाया तो उसका जो नेतृत्व करता थे वो थे भगवान अहीर। उनका नाम था भगवान अहीर। इस हिंसक घटना से दुखी होकर गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बरदोली नामक स्थान में कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। देखिए दोस्तों, जब आंदोलन चरम सीमा पे होती है तो उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, लेकिन गांधी जी ने तुरंत इसको वापस लेने की घोषणा कर दी। बोली कि अब मैं जो हूं सो ये असहयोग आंदोलन को वापस लेता हूं। तो असहयोग आंदोलन को वापस उन्होंने कब लिया? 12 फरवरी 1922 को लिया। कब लिया? तो बरदोली में एक जो है सो कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, कांग्रेस की बैठक हो रही थी। उसी बैठक में गांधी जी ने कह दिया कि मैं असहयोग आंदोलन को वापस लेता हूं। नेक्स्ट है आपका, इस गांधी जी के इस कदम से भारतीय जनता और कई राजनेता दुखी हो गए तथा उन्होंने आक्रोशित होकर के गांधी जी को बहुत भला बुरा कहा। इसमें से आपका सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जब आंदोलन अपनी चरम सीमा पर थी तो इसे वापस लेना एक आत्मघाती कदम साबित हुआ। मतलब इसको वापस नहीं लेना चाहिए था, ये एक आत्मघाती कदम था महात्मा गांधी जी के लिए। मोतीलाल नेहरू ने कहा, यदि कन्याकुमारी का कोई गांव गलती करती है तो उसकी सजा कश्मीर के गांव को क्यों दी जाएगी। मोतीलाल नेहरू जी ने भी कहा कि आखिर कोई कन्याकुमारी का गांव गलती करता है तो उसकी सजा आप कश्मीर वाले को क्यों दे रहे हैं, इस असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले रहे हैं, आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह आंदोलन चरम सीमा पर है। उसके बाद दोस्तों, गांधी जी को कारावास, जब उन्होंने ये असहयोग आंदोलन को वापस लिया तो उनको हो जाता है जेल। इसमें अगला पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन के समापन के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया तथा इन पर देशद्रोह और राजद्रोह का मुकदमा चलाया।
अब गांधी जी को गिरफ्तार किस बेसिस पे करते, तो उन पर जो है सो देशद्रोह और राजद्रोह का मुकदमा चला दिया अंग्रेज लोगों ने। अंग्रेज न्यायाधीश ब्रमफील्ड ने गांधी जी को राजद्रोह के अपराध में एवं असहयोग आंदोलन के दौरान हुई हिंसक वारदात का जिम्मेदार मानते हुए उन्हें 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उनको 6 वर्ष का कारावास की सजा सुना दी। देशद्रोह और असहयोग आंदोलन के चलते होने वाले हिंसक वारदात के चलते उनको जो है सो 6 वर्ष के लिए कारावास की सजा सुनाई गई। परंतु मात्र 2 वर्षों तक ही गांधी जी जेल में रहे, क्योंकि उनका वे काफी अस्वस्थ हो गए थे, बीमार पड़ गए थे, और बीमार पड़ने के चलते जो है सो अंग्रेजों को डर हो गया कि कहीं गांधी जी को कुछ हो गया तो भारतीय लोग कहेंगे कि आपने गांधी जी को मार दिया और फिर हम लोगों का जीना दुश्वार हो जाएगा। इससे बेहतर है कि गांधी जी को रिहा कर दिया जाए। और गांधी जी को 2 वर्ष के बाद ही अंग्रेज सरकार ने अर्थात 1924 ईस्वी में उनको रिहा कर दिया। 1922 में उनको गिरफ्तार किया और 1924 में उनको रिहा कर दिया। इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए, चोरी चौरा हत्याकांड जो VVI है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए VVI है। चोरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? 5 फरवरी 1922 को हुआ। यह जो है सो चोरी चौरा हत्याकांड का जो है सो नेतृत्व किसने किया था? भगवान नेहरू ने किया था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? तो 12 फरवरी 1922 ईस्वी को लिया। इसमें जो है सो सुभाष चंद्र बोस जी का क्या कथन था? तो इन्होंने ये कहा कि जब आंदोलन अपनी चरम सीमा पर थी तो इसे वापस लेना एक आत्मघाती कदम है, और आत्मघाती कदम साबित हुआ, ये उनका कहना था। मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि यदि कन्याकुमारी का कोई गांव गलती करती है तो उसकी सजा कश्मीर की गांव को क्यों दी जाएगी? नहीं देनी चाहिए। उसके बाद इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी को कारावास की सजा किसने सुनाई? तो ये ब्रमफील्ड ने सुनाई। ब्रमफील्ड ने किस मुकदमा चलाया, किस चीज का मुकदमा चलाया? तो राजद्रोह और देशद्रोह का। इनको जो है सो कितने वर्ष की सजा हुई? तो 6 वर्ष की सजा हुई। 6 वर्ष की सजा हुई। 6 वर्ष की सजा वह जेल में तो नहीं रहे, लेकिन वह जो है सो 2 साल में रिहा हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वह काफी अस्वस्थ हो गए थे और उनको 1924 ईस्वी में रिहा कर दिया। तो आज तक की जानकारी समाप्त होती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।